आपके पास प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड की क्लास 10th की एग्ज़ाम की है। ये 17.2 का 17 फरवरी का ये एग्ज़ाम का है। ग्रुप जे का क्वेश्चन है। 1 नंबर कहता है, निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? पहला माध्य है, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक, चौथा मानक विचलन। ये याद करने की चीज़ है। आपका इसमें आंसर होता है पहला का डी यानी मानक विचलन। उसके बाद कहता है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या है? तो बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे, बहुलक का अर्थ क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए। बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे अधिक बार आता है। इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है? 14, 15, 13, 16, 14, 15, यानी इसमें ये 15 बार बार क्या कर रही है? देख सकते हैं सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? 3 बार 15। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करे। प्रथम 5 प्राकृत यानी गिनती की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये कितनी संख्या हो गई? 5। तो नीचे लिखेंगे 5। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 बटे कितना हो गए? 5। इसको जब काटेंगे कितने बार में कटेगा? 3 बार में। ऑप्शन इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्वेश्चन 3 का। आपके पास ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग? बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 6, उससे बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 13, 8 से बड़ी 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। संख्या यहाँ गिनेंगे कि आपके पास नंबर कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। यदि संख्या क्या हो? विषम हो, तब क्या लगाते हैं? n + 1/2। n 7 हो गया, + 1/2, 8/2। चौथा पद बाएं से या दाएं से गिन लेंगे? इधर से 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4, यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया? आपका जो भी ऑप्शन में होगा उसके 12 आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, माध्यक का 3 गुना। हमारा सूत्र होता है 3 माध्यक - 2 माध्य बराबर बहुलक। देखिए ये आपका प्रायिकता पाठ का है। 3 माध्यक - 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। यहाँ कहता है कि माध्यक का 3 गुना, तो 3 गुना माध्यक का, माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, और अंतर यानी माइनस किसके बराबर होता है? तो यहाँ बहुलक किसके बराबर होगा? बहुलक के बराबर। अगला प्रश्न है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा है, भुजा क्या है? ए है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा है ए, तो ए का स्क्वायर। ये आपका जहां ऑप्शन है उसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि एवं वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 88 और वर्ग का परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले वृत्त की परिधि देखते हैं। इसके बराबर 2πr बराबर 88 आती है। 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 इंटू r बराबर 88। जब इसकी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो ये सभी गुना में उधर r के बराबर हो जाएगी। r बराबर 88 के जगह 88, 88 के जगह 88, 22 और 2 गुना में है तो 22 और 2 भाग में आ गई। 7 भाग कर रहा है तो इधर 7 क्या करेगा? गुना। 22 से ये 4 बार में खत्म हो जाएगी, 2 से ये 2 बार में खत्म। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। किसकी? वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा बराबर क्या हो जाता है? 88। अगर हम इसमें भुजा ज्ञात करते हैं 88/4, ये आपका हो गया वर्ग का भुजा 22 सेंटीमीटर और ये दोनों। तो कहता है कि परिमाप बराबर होता है वर्ग का, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल एक साइड ज्ञात करेंगे, वर्ग का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है? 14 इंटू 14। यहाँ देखेंगे भुजा में स्क्वायर कर देना यानी 22 का स्क्वायर। यहाँ गुना का 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इंटू 22
इधर देखेंगे 22 × 22। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब 22 को 28 बार में गुना करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। गुना करके आप लोग देख सकते हो। 28 दूना 56, 56, 6 1 6, 616 ये आ गया, और ये आता है 484। अब देखिए दोनों में बड़ी कौन है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये मुंह बंद है यानी खुली है, बड़ी, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। आपके पास प्रश्न है, यदि प्रत्येक घन का किनारा ए हो तो इसमें से बताना है कि उसकी साइड क्या हो जाएगी। तो इसका ज्ञात करने का एक तरीका है √3 × साइड। √3 × साइड ए है तो यहाँ पर आ जाएगा √3a। घन है तो घन का क्या होता है, घन में एक इकाई लगी हुई है, ये हो गई 9 नंबर। यदि त्रिज्या r है, r के जगह r लिखना है, और ऊंचाई h है, छोटी वाली h के जगह बड़ी वाली h लिखना है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या करना है, 1/3 पाई r के जगह बड़ी वाली और h के जगह ये, ऐसा जो दिखाई दे वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है 10। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हुआ रहे, अगर त्रिज्या ज्ञात करना है तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, रूट ज्ञात कर देंगे, यानी 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, 2:5 आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है साइन 30 बटा कॉस 30 इंटू कॉट 30 का वैल्यू इसमें से बताना है कौन सा होता है। तो साइन बटा कॉस हम लोग क्या जानते हैं, साइन बटा कॉस किसका होता है, tan। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं कॉट किस में बदलता है, 1/tan30 में। tan30 से tan30 खत्म, एक बार में 1 × 1 गुना करने पर आपका आता है 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी। आपका अगला प्रश्न है 1 - tan² 45 डिग्री। 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर, बटे 1 के जगह 1, प्लस के जगह प्लस, tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका भी स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर करने पर 1, 1 + 1 का स्क्वायर करने पर 1, एक में एक घटाएंगे 0 और एक में एक जोड़ेंगे 2, यानी 0 ऊपर में 0 और नीचे कोई भी संख्या उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। और हमको ये ध्यान देना है कि 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे 0। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो ध्यान देना है कि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, यदि दोनों प्लस वाली है तो कहाँ स्थित होता है, ध्यान दे लेंगे। ये है पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। एक्स वाली प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, ध्यान देंगे। ये वाई है, ये वाई डैश, एक्स डैश और ये एक्स दोनों है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे y और x दोनों में क्या है, कुछ मार्कर नहीं लगा हुआ है तो दोनों प्लस की वैल्यू है, यानी आपका कौन सा घर में स्थित है, प्रथम वाली घर में स्थित है। कहता है tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जनरल सी बात है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे की आपकी प्रश्न है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, यदि आपको एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो एक्स की जगह 0, यदि आपको वाई अक्ष का पूछेगा तो वाई के जगह 0। यहाँ किसका पूछा है, एक्स वाले का, तो एक्स वाले का हो जाएगा ये सी नंबर 0, वाई ये वाली। अगला कहता है कि एक छड़ की लंबाई, जो छड़ की एक लंबाई है और उससे छाया का अनुपात, और यहाँ पे एक छाया बनता है, ये क्या है आपका छाया बना रहा है, ये छाया है। तो छाया का अनुपात 1/3 है, यानी कि आपकी लंबाई है और यह छाया है। हम लोग जानते हैं पी है और यह क्या है, एच है। पी बटा एच किसका होता है, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा। tan में 1/√3 किसका वैल्यू है, ये जानेंगे तो tan में 1/√3 वैल्यू आता है 30 डिग्री का, यानी tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और दूसरा अगर कुछ रहे तो इसमें किसका वैल्यू एक आएगा, tan cot 60 का, लेकिन हमको पूछा है कि tan में किसका है, तो आपका आ गया 30 डिग्री। अगर कुछ इसमें अगर चेंजिंग करते तो वो आपका चेंज हो सकता था।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि ए साइन थीटा बराबर 1, यहाँ पे ये ए साइन थीटा बराबर आपका 1 है, ए यहाँ गुना में उस पर जाएगा तो भाग में, साइन थीटा बराबर 1/a हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे बी उस पर जाएगा तो यह आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/b। ये दोनों को ध्यान देंगे। अब आपको चाहिए टेन का, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ध्यान देंगे 1/a बटा 1/b 1/b। अब इसको सीधा कर देंगे, यह भाग का चिन्ह है, भाग गुना में आ जाएगा 1/a इंटू b/1, ये उल्टा हो जाएगी b/1, आपका क्या हो गया b/a। आपका b/a कहाँ दिख रहा है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 2 का मान होता है tan 30 नहीं तो cot 60 का। इसमें देखेंगे tan 30 है तो tan 30, अगर cot 60 रहता तो cot 60 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 हो तब टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, इसको समीकरण क्या मानते हैं 1, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये क्या है आपका एक सूत्र होती है जो याद करने की चीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं दो बार, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, स्टार्टिंग में पहले प्लस लगा देते हैं, फिर बाद में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 का 1 हो गया, इसको समीकरण हमने 1 माना था। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं x, ये है, इसके पूरे की जगह हमने x रख दिया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है 1 है, यहाँ x के साथ इसका संबंध गुना का है, उस पर जाएगा तो 1 क्या आ गया 1/x आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको क्या कर देंगे समीकरण नंबर हम लोग 2 कर देंगे। समीकरण पहला का घटाओ दूसरा का, यानी पहला में दूसरा को हमको क्या कर देना है घटा देना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x है, दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहे वहाँ प्लस, जहाँ कुछ नहीं वहाँ माइनस। देखेंगे सेक थीटा प्लस का माइनस का खत्म, टेन प्लस का और टेन प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टेन थीटा बराबर x माइनस 1/x, इसमें से ये क्या हो गया घट गया। अब उस पर चलेंगे 2 टेन थीटा, उस पर x माइनस 1/x है, इसको हल करेंगे एलसीएम 1 x और एक का x 1 से जब इसको भाग देंगे तो x आएगा, x से x को गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस क्या है 1, दो यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, टेन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/x, दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसके साथ गुना होगा लेकिन इधर आने पर भाग में। ऐसा कौन दिखाई दे रहा है बी आपका। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन, इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सी होती है। तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर इसको मान सकते हैं कि थीटा ही है, क्या मान सकते हैं एक तरह से कि यह थीटा के रूप का है, तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यदि यह माइनस का चीज उस पर जाता है तो 1 प्लस क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये खत्म, बचा क्या आपका सेक, यानी ये टोटल की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक किसका वैल्यू होता है 1/सेक किसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर का, कॉस का होता है, यहाँ स्क्वायर लगाया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर। ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। आपका ऑप्शन नंबर एक सही है। के लिए किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती, जब संपाती होता है तो होता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ध्यान देना है कि जब सभी बराबर होगी तो a1 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1, a2 का 3 बराबर कर देंगे, ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा k। अब तिरछा गुना करें k से 1 में क्या आएगा k, अब 3 से 2 में 3 दूनी 6, आपका 6 ऑप्शन में है डी आंसर। अगला प्रश्न करें, यदि
A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 समीकरण निकाय का हल कैसा होगा। ध्यान देने वाली बात है, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है, तो हल कैसा होता है, रेखा कैसी होगी, समपाती, और समपाती का हल कैसा होता है, अनंत। अनंत अनंत कह सकते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है अनगिनत, तो आपका अनगिनत क्या हो गया, अनगिनत आपका। आपके पास यहाँ पे 4 प्रश्न दिख रहे हैं। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, हमने हल कर लिया, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो इसलिए हमने बता दिया, इसका सी है। और निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं वाला कौन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये नहीं है। उसके बाद यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान होगा तब पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तब मूल समान हो तो डी का मान क्या होता है, 0। डी का वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर हो गया 0। बी के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा p बराबर 0। माइनस पी का होल स्क्वायर, तो p² माइनस 4 दूनी 8, 8p बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। p इसमें कॉमन आ जाएगा, p का हो जाएगा कॉमन, तो p कॉमन है तो एक p बच गया, माइनस यहाँ पे 8 बच गया बराबर 0। एक बार p के बराबर 0 हो जाएगा और एक बार p माइनस 8 के बराबर 0, तो p का वैल्यू हो जाएगा, माइनस में 8 है उस पर जाने पर प्लस में 8, यानी 0 और 8। आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है 0 और 8, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, इसका सी नंबर। अगला प्रश्न कहता है समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक न होगा तब k का मान, तो k का मान यदि मूल वास्तविक न होगा तो संख्या से छोटी होती है, यह माइनस में इससे भी क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ये कहता है कि इस संख्या से यह बड़ी हो, इस संख्या से छोटी हो या उससे बड़ी हो। यहाँ कहता है कि उस संख्या के बराबर होती है, तो मूल वास्तविक होगा तब की बात है। आपका 46 तक हमने बता दिया। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3 बराबर 12 के मूल हो तब इतना का मान ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, इसमें b क्या हो जाएगा आपका, माइनस के जगह माइनस, और ये वाला माइनस 3√3 बटा में a का वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, देखेंगे माइनस माइनस खत्म, 3√3 किसके जगह हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह, इस जगह पे हो जाएगा 3√3, माइनस के जगह माइनस √3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3√3 में से एक √3 घटेगा, 3√3 में से 1√3 यदि घट जाती है तब आपके पास कितने √3 बचते हैं, 2√3 बचते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, 14 पद रहता है तो a प्लस क्या डी हो जाएगा, 13d हो जाएगा। यहाँ d देखेंगे 7 में 3 घटने पर क्या आता है, 4 आता है। a की जगह हो जाएगा पहली संख्या 3 प्लस 13 की जगह 13, और यहाँ पे d क्या हो गया 4, 13 चौके 52, 52 और 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 55, 55 आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ध्यान देंगे ये तो होगा ही नहीं, एक से स्टार्टिंग होकर यहाँ 2 गया है, कितना होगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ 1.5 बता रहा है, यहाँ पे आधा बता रहा है, एक से घट गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, 5 15 18, इसमें अंतर पहला में 5 है, ये नहीं होगी। 1 है 10 है, फिर 100 का अंतर है, फिर 1000 का अंतर, ये भी नहीं होगी। यहाँ देखेंगे -8, इसमें अंतर कितने की है, 2 की, प्लस 2 की अंतर है। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 49 का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 और -4 का एनवा पद ज्ञात करना है। सर्वप्रथम एनवा पद ज्ञात करना है, यानी जो ए एन का वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आपका ये क्या है, आपका ये ए है, ए बराबर है 16, डी का वैल्यू हो जाएगा 11 में 16 घटेगा माइनस में 5। आपका एनवा पद ज्ञात करना है आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू है 0, 0 बराबर ए का वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस एन ज्ञात करना है -1 इंटू डी का वैल्यू है -5। डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -5। यहाँ देखेंगे 0 के जगह 0 बराबर 16 प्लस, या यहाँ कर सकते हैं 16 प्लस का, इस पर आने पर 16 माइनस का बराबर उस पर आ गया -5 से n में गुना -5n माइनस माइनस प्लस 5 से 1 में गुना 5। यहाँ ध्यान देंगे प्लस में 5 इस पर आने पर माइनस में 5 हो जाएगी, उस पर बचता है -5n। आपका है -16 में -5 हो जाएगा -21 बराबर -5n, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से क्या हो गया यहाँ पे माइनस खत्म। इस पर जो 0 था अगर इस पूरी संख्या को उस पर ले जाते हैं 5n माइनस क्या हो जाएगा 21, यहाँ 0 5n माइनस 21। इस जगह पे हल्की सी मिस्टेक है, ध्यान देंगे, इसको 0 को इस पर ही रहने देते हैं यहाँ पे,
जीरो को हम इसी पर रहने देते हैं, बराबर करते हैं 16 के जगह 16 प्लस के जगह ये छूट जाएगा, प्लस प्लस हो गया, -5 से इसमें गुना हो जाएगा -5n, माइनस माइनस प्लस और 5 इकाई 5, 16 5 कितने होते हैं 21, माइनस क्या हो जाएगी 5n। ये आपको जहां दिखाई दे वो आपका आंसर हो जाएगा 21 माइनस 5n, ये वाली बी। अगला प्रश्न है 51, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, यदि y उस पार है तो इस पार भुज क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर क्या है, तो डी के याद करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को घटा देते हैं, यहाँ खत्म हो जाएगा 8 के जगह 8 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 तो 1 बाई क्या आ गया आपका 1/8 आ गया। अगला है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इस रूप का हो तो प्रथम पद ज्ञात करने का, यदि हम n यानी प्रथम पद के जगह 1 रखते हैं, नंबर ऑफ 1 n के जगह 1 तो 5n माइनस 7 है, 1 रखने पर 5 इकाई 5 माइनस 7 घटाने पर क्या आता है आपका -2, ऑप्शन नंबर 53 का डी आंसर। आपके पास यहाँ पे दो प्रश्न है, बिंदु ए 0, -8 और बिंदु बी 12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपका प्रश्न कहता है इसमें कि 0, इसमें से कौन सा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो सर्वप्रथम हम लोग बताएंगे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, x1 0 प्लस ये वाली -12 बटा 2, अब y1 -8 प्लस ये 0 बटा 2, ध्यान देंगे 0 में -12 तो -12 बटा 2, -8 बटा 2, ये कट के आएगी 4 और ये पहले वाली कट के आएगी 6, 2 6 के 12, 2 चौके 8 यानी 6,4, वो भी किस चीज का माइनस का, तो -6, -4 आपका ये वाली आंसर हो गई। अगला है यदि त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, सर्वप्रथम ये बताया क्या है कि त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों संख्या को जोड़कर 3 से भाग, ये वाली हो जाएगी, तीनों संख्या को जोड़ के 3 से भाग, फिर उस पार की तीनों संख्या को जोड़ के 3 से भाग करना होगा, ये आपका 55 नंबर का आंसर है। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बिंदुए P 2, 3 Q 4, K और R 6, -3 संरेख है, तो K का इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, K का वैल्यू ज्ञात करना है। हम इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, इसका K का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यदि त्रिभुज ये वाली का आंसर हो जाएगी 12 इकाई और इसका भी आंसर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न में आपको कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है। ध्यान देंगे एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें पी क्यू आर, कहता है कि जितना पी क्यू का वैल्यू उतना ही पी आर का वैल्यू है, कोण क्यू बराबर 40, यदि यह 40 है तो यह भी कितनी होगी 40, यानी 40 40 80 हो गई। कोण पी का वैल्यू इसका ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो एक 40 है, एक 40 और एक कुछ नहीं है 180, 40 40 कितना हो गई 180, और ये प्लस की 180 इधर जाके घट जाएगी 180, 40 40 80 ये घट गया 180 में, 80 घटने पर कितना आता है आपका 100, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि यदि त्रिभुज ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, पहली बात तो समरूप है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिले है। देखिए ध्यान देंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये बताना। एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, कोई त्रिभुज है ए बी सी और फिर एक त्रिभुज है यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ क्यू आर पी। अब ध्यान देना है दोनों में कहता है एक समरूप है तो ए बी बटा पी क्यू आर बराबर बी सी बटा में आर पी बराबर ए सी बटा में क्यू पी। ये सभी समरूप के कारण आपस में एक दूसरे के बराबर। पी आर का इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, यानी पी आर या आर पी कहेंगे, यानी दोनों को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे बताता है कि क्षेत्रफल दिले है, ए बी का मान 18 है, बी सी का मान 15 है, बी सी का मान 15 है। इससे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे क्षेत्रफल दिया हुआ ए बी सी बटा क्षेत्रफल दिले है पी क्यू आर का, जो दिले है 9 बटा कितना है 4 है, 9 बटा 4 ये कितना हो सकता है, ये आपका ए सी है, ध्यान देंगे ए सी और पी आर, ये इसको क्यू आर कर सकते हैं, क्यू पी आर है ना, क्यू आर पी
तो क्यू पी, ये इसको कह सकते हैं क्यू पी। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक नियम है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट अगर इधर आता है तो ये रूट में आती है 9 का वर्गमूल 3, अब बटा क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। AC का जगह हो गया 3, AC के जगह 3 और QP के जगह 2, AC के जगह 3 और QP के जगह 2 बराबर BC बटा RP। ध्यान देंगे BC का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, इस जगह पे हो जाएगा 15, तो 15 RP बराबर 3 बटा 2, 3 पचे कितना हो गया 15, और RP का वैल्यू क्या हो जाएगा RP बराबर 5 से 2 में तिरछा गुना करेंगे, 5 दूनी 10। आपका ये ऑप्शन नंबर बी 61 का आंसर हो जाएगी। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, यदि त्रिभुज पी आर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि पी आर स्क्वायर ये आपका कर्ण है, पी आर स्क्वायर तभी तो ये दोनों जोड़ में है, यानी कि आपका इस प्रकार से होगा पी आर स्क्वायर कर्ण है, पी क्यू आपका ये हो सकता है पी क्यू। अब सीधी सीधी बात है, इस प्रकार का है तो पी आर आपका क्या है कर्ण है, तो कोण क्यू, ये कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा डायरेक्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमने बनाया है लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये थोड़े लॉन्ग कैलकुलेशन है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और यह भी ठीक उसी प्रकार से है, इसमें आपको कहता है कि ABC में D और E क्रमशः भुजाएं जो है, इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन ए 64। के पास इस प्रकार का प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक त्रिज्या पर एक वृत्त है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और कहता है कि वृत्त पर खींची गई 2 समांतर, एक समांतर इधर और एक समांतर रेखा इधर खींची जाती है। तब आपको बताना है कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यह तो त्रिज्या है और यह पूरी क्या हो जाएगी व्यास। व्यास में कितनी त्रिज्या होती है 2 त्रिज्या होती है, 2 इंटू त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर, 6 और 2 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त है, अगर कहीं बाहर कोई बिंदु आ गया तो इस पर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ 2। और क्वेश्चन नंबर 67, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री है, तो कोण APB, यानी इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इसको हम क्या मान लेंगे x, और एक तरह से यह त्रिभुज के आकार का है, तो x प्लस दिया हुआ 130 डिग्री बराबर 180, x बराबर 180 डिग्री, माइनस में ये चला जाएगा 130 डिग्री, घटाने पर आपका आता है 50 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो गया 50 डिग्री, आपका आंसर हो गई। आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, दी गई आकृति TP तथा TQ को 2 स्पर्श रेखाओं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार 2 स्पर्श रेखा के बीच में बांटती है। तो सर्वप्रथम ध्यान देना है कि एक दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, और इसमें का आंसर यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25। ये हमने ज्ञात करके रखा है, ऐसे कर सकते हैं x प्लस 50 बराबर 180, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 50 बराबर 180, 2x है, 2x बराबर 50 में 180 घटेगा तो 130, 2 से 130 काटने पर कितना आता है x का वैल्यू 65 आता है। और यहाँ पे बताया कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो 90 में 65 को घटा देंगे तो आपका ये 25 प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट में हमने बता दिया, बाहरी रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त चाहिए आपको। वृत्त कितनी चाहिए 2, जो दोनों वृत्त आपको स्पर्श किया हुआ है। वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कहता है इसमें स्पर्श रेखा की संख्या बता दीजिए उभयनिष्ठ, जो एक दूसरे को टच करता हो। तो 1 2 3 और 1 कितनी होगा इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसमें हो गया, इसमें 3 होगी। हमने उल्टा ही आपको बता दिया। स्पर्श रेखा की इसमें संख्या होगी 1 जो दोनों वृत्त को टच करे, 2 और दोनों वृत्त को टच करे 1 और, कितने हो गए 3। ऑप्शन ये सी वाली। दी गई आकृति में बिंदु O केंद्र 40 डिग्री अगर ये है तो ये देखने में एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ये x है ये x है, तो x प्लस 40 बराबर 180, 2x बराबर 180 प्लस का है घट जाएगा 140, 2 से 140 कितने बार में कटेंगे 70, यानी x का वैल्यू, एक कोण का वैल्यू हो गया 70। आपका ऑप्शन डी आंसर। पता यदि किसी वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r और क्षेत्रफल का परिमाण यानी पाई r स्क्वायर दोनों अगर एक जैसा हो तब आपको व्यास, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्या होता है 2r। अब ध्यान देंगे पाई से पाई यहाँ खत्म हो गया, 1r से 1r खत्म, यानी r का वैल्यू क्या आता है यहाँ पर 2, यानी कि 2 इंटू r का वैल्यू 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 इकाई। आपका ऑप्शन नंबर इसमें का डी 71 तक
आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू, 1/3 4/3 पाई आर क्यू। इसके 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई रहने देंगे और आर का वैल्यू 3 रखते हैं। 3 कितनी बार? 3 बार। 3 से 3 खत्म, 3 3 9, 9 चौका 36 पाई। आपका 36 पाई आपका आंसर हो गया। मैं लाल से टिक कर देता हूँ, 36 पाई आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, यानी 10 पाई क्या है आपका वृत्त की? 2 पाई आर बराबर ये आपका 10 पाई है। 2 से ये 10 कितने बार में कट गया? 10 बार में खत्म हो गया। इसको मैं फिर से मिटाकर साफ से बता दूं। प्रश्न में कहता है परिधि 2 पाई आर बराबर 10 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 10 कितने बार है? 5। आर का मान आ गया 5, तो आपको यहाँ ज्ञात कथी करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 5 है। 5 बचे कितनी हो जाएगी? 25 पाई आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर, ये वाली। अगला कहता है 74 नंबर, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और क्या है आपके पास? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का सूत्र हो जाता है √L² B² H², और सभी क्या है? प्लस की। √L का मान आपका होता है 8, 6, 5, 8 64, 36, 25, √125। 125 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 × 5 × 5, 2 में से 1 बाहर, और जो नहीं बाहर आया वो आपका √5 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2, आधा वृत्त का क्षेत्रफल। पाई को पाई ही रहने देते हैं, नहीं तो मान रख देते 22/7 × आर 2 बार 4 × 4 इंटू नीचे आ जाएगी यह कितनी? 2 के जगह 2, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 × 8/7। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176/7 आपका क्या हो गया? आंसर। ये 75 नंबर तक आपका नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं है? घटना की प्रायिकता नहीं है। 25%, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगी 25/100। नीचे छोटी संख्या है, ये हो जाएगी घटना की प्रायिकता 2/6, ये भी घटना की प्रायिकता है। 3/4 भी घटना की प्रायिकता है, और घटना की प्रायिकता 3/2 नहीं है, डी। क्यों? क्योंकि 2 से यदि भाग देते हैं तो 1.5 आता है। और प्रायिकता कहाँ से कहाँ होती है? 0 से किसके बीच होती है? 1 के बीच होती है हमेशा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? सबसे छोटी मान 0 होती है, सबसे बड़ी मान 1 होती है। एक पासे को फेंका जाता है जो लीडो का गोटी कहते हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें 6 होती है। उसमें से प्रायिकता ज्ञात करना है विषम का। विषम की संख्या कितना है? 1। यहाँ पर ध्यान देंगे विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5, यानी 3 गो। टोटल संख्या कितनी है? 6। काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका सी नंबर। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो 1 में से डायरेक्ट 0.7 को घटा देंगे, 0.3 होगा। अब इसको रूप है, दशमलव हट जाएगा, 3 की जगह 3, दशमलव की जगह 1 और 1 0, यानी 3/10 आपका आंसर। अगला कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के गड्डी में से एक वो पत्ता निकाला जाता है। पत्ता टोटल कितने होती है? 52, और इसमें से काले रंग की बादशाह चाहिए। काला रंग के पत्ता को कुल कितना होता है? 26, लेकिन 26 आपको मतलब नहीं है। बादशाह काले रंग में कितने होंगे? तो 2 बादशाह होते हैं, यानी 2/52। काटेंगे तो 1 कितने आ जाएगी? 1/26 आपका। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा। आपके पास प्रश्न है 64 का भाज्य गुणनखंडों में 2 की घातांक बताना। 64 का खंड करेंगे, ध्यान देंगे 64, इसमें 2 के घात देखना है, 1 2 3 4 5 और एक कितने हैं? 6 घात हैं। उसके बाद अगला महत्तम समापवर्तक इतना गुने इतना, हम लोग जानते हैं मौसा गुने लौसा बराबर क्या हो जाता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ध्यान देना है पहली संख्या पी है, दूसरी संख्या क्यू है, दोनों का गुना, ये वाली। उसके बाद किसी बहुपद की घात कितनी होती है? किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न हो सकती है नहीं, ऋण हो सकती है, माइनस में घात नहीं आती है, पूर्ण संख्या हो सकती है।
फिर कहता है बहुपद इतना का आलेख किसके आकार का होता है, तो परवल के आकार का। जैसे यदि बनाते हैं इस प्रकार का आकार, तो ये किसके आकार का होता है, परवल है। शून्यक 2,8 वाले बहुपद इस प्रकार के कोई भी प्रश्न होगी उसका डायरेक्ट आंसर होता है अनगिनत या अनंत। अगला प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक 2 और कितना है, 6 है, तब इसका क्या ज्ञात करना है, इसमें है 2,8 वाले का आंसर हो गया अनगिनत। इसका ज्ञात करना है, दोनों बहुपद है 2 एवं 6 है, तो अल्फा का मान 2 हो गया और बीटा का मान 6 हो गया। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी 6 और 2, 6 प्लस 2, 2 प्लस 6 होगी, 2 प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस 6 दूनी 12। ऐसा जहां दिखाई दे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, आपका ऑप्शन नंबर डी 86 का आंसर है। आपके पास प्रश्न है 87 नंबर कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको खंडित कर देंगे, इसको खंड करेंगे 11y 5y हो जाएगी, दोनों में कॉमन y आ जाएगी, y प्लस 11, इसमें आ जाएगी 5 y प्लस 11, 11 पचे क्या होता है 55। एक बार कर सकते हैं y प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं, इसके बराबर में शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लगाना होता है। y प्लस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा y प्लस 11 बराबर 0। ध्यान देंगे प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस में 5, प्लस का 11 उधर जाएगा माइनस में 11। यही पूछ रहा है कि दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ध्यान देंगे दोनों क्या है आपका ऋणात्मक आ गया, ऑप्शन ए। अगला यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है, 1/2 आएगा, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 2 क्योंकि व्युत्क्रम है। आंसर इसका हमने बनाया है। यदि px का वैल्यू इतना है तो p1 का मान यानी 1 रख देना है x के जगह, p 1 रख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसके जगह पर 1 रख देना है। 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1, ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 5 माइनस 12, ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 घटकर, इसमें माइनस 6 आपका सी है, सी आंसर हुआ। युग्म समीकरण इतना का हल है, कैसा हल है ये हमको बताना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2/6 2/12 बराबर करेंगे 4/6, यहाँ 3/6, 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 6 12, 1/6 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या एक दूसरे से कोई भी आपस में बराबर है, यदि कोई भी एक दूसरे से आपस में बराबर नहीं है तो इसका हल कैसा होता है, अद्वितीय या केवल एक हल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n इस प्रकार का हो, सारबंतर यदि आपसे पूछे तो n की बगल की जो संख्या होगी वो आपका सारबंतर होता है। n की बगल की जो संख्या होगी वो आपका क्या होता है, सारबंतर, यानी -2 हो गया। समांतर श्रेणी इसका कहता है कौन सा पद 0 है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा पद 0 है, इसके लिए आपको an बराबर 0 करना होगा। a का वैल्यू 126 है, d का वैल्यू 120 में 126 को घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। इसको ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम। जब इसको हम ज्ञात करते हैं तो यह आ जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। an का वैल्यू है 0, 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -6 करते हैं, 126 प्लस -6n माइनस माइनस प्लस 6, 126 और 6 132 माइनस 6n, 132 प्लस का इस पर आता है तो 132 माइनस बराबर -6n, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कैमा पद हो गया आपका 22वां पद आपका आंसर हो गया। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 दिले है, ये बी कितना है 90 और सी आपको ज्ञात करना है। ए बी का मान 12 है, बी सी का मान 5 है और ए सी का मान 13 है, यानी आपका कर्ण है। तो कहता है कि साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है, पी बटा क्या ज्ञात करना है आपको, एच ज्ञात करना है। तो पी का वैल्यू यहाँ हो जाता है 12 और एच का वैल्यू आपका हो जाता है 13, 12/13 आपका राइट आंसर होगी। यदि cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम देखना है cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है p है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान देंगे cos थीटा का वैल्यू p है, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके थोड़ा इसको लिख सकते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूँ।
कॉस थीटा बराबर पी है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर पी, नीचे 1 हो जाएगा। पी किसका है, बी, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटा एच, यानी कि बी का वैल्यू है पी और एच का वैल्यू है 1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लंब ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात हम समझ सकते हैं, लंब आधार है, कर्ण है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब का मान क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान हो गया पी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है, यानी लंब बटा क्या हो जाता है लंब बटा बी। लंब का मान आपका आया 1 माइनस पी का होल स्क्वायर रूट अंडर बटा में बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आपका पी है। इस रूप का जो हाँ दिखाई दे 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, ये हो गया 95। 1 बटा साइन किसका है, तो ये कोसेक का याद करने की चीज़ है। अब सेक इतना बराबर कॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा चेंज किस में होता है, सर्वप्रथम सेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा चेंज हो जाता है, या कोसेक को चेंज कर सकते हैं इस जगह पे। मैं इसे भी साफ कर देता हूँ, सेक बी इंटू कॉस को चेंज करेंगे 1 बटा सेक बी, सेक बी से सेक बी 1, 1 इंटू 1 1 के बराबर, ये आपका आंसर हो गया डी। 96 का आंसर डी। आपका इसमें प्रश्न है कॉट थीटा बराबर 1 बटा रूट 3, कॉट 1 बटा रूट 3 बी बटा ये पी होता है, बी बटा पी होता है। आपको क्या चाहिए, आपको एच चाहिए। एच ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का रूट। एच ज्ञात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, एच का मान है। अब सेक का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर एच बटा क्या हो जाता है बी, सेक थीटा का मान क्या हो जाता है एच बटा बी। अब यहाँ पे ज्ञात कर देंगे एच का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, इसमें देख लेंगे 1, 2 बटा 1 यानी 2। अगला यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन ए की जगह कर देते 45, कॉस ए की जगह हो गया 45, कॉस 45 दोनों का 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू एलसीएम करेंगे रूट अंडर 2, 1 प्लस 1 2 बाई रूट 2, हर का परमेकरण करेंगे रूट 2 से रूट 2 को गुना करेंगे 2 रूट 2 बटा 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 खत्म, क्या बचता है आपके पास, आपके पास क्या बचता है रूट 2। ये 99। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान 2 साइन अल्फा बराबर 2, 2 से 2 खत्म यानी आया 1, साइन अल्फा बराबर 1, साइन में 1 किसका मान होता है तो साइन 90 का। अगला प्रश्न है ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 1। आपका ये 100 का 100 बना दिया गया।